तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो। मेरे चैनल के प्ले स्टोर मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे हो सकता है कि ये एपिसोड आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि क्या होने वाला है। एक्चुअली जिन्हो के बहन के स्कूल में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो वहाँ के स्टूडेंट्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं। जिन्हा किसी तरीके से सर्वाइव कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हो एक डंजन में फंसा होता है और वहाँ से लौटने में उसे काफी टाइम लगने वाला था। और जब मॉन्स्टर जिन्हा पे अटैक करने वाले होते हैं तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं बताने वाला, आपको आगे इस एपिसोड में पता चल जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखने ताकि कुछ भी मिस ना हो। एक चीज और, आप लोग वीडियो देख लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आज पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसीलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और अब चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलर और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि वो जिन्हो को अपने साथ लाने में सफल नहीं हो पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी वगैरह नहीं सुनना है, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, डेविड ने उन लोगों को भेजा था ताकि वो जिन्हो को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाने, मतलब अपग्रेड करने का लालच देके यूएस का सिटीजन बना सके। ये सब मिस सेलर के मदद से होने वाला था, क्योंकि वो किसी हंटर की पावर को और अपग्रेड कर सकती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हो की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती। ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलर अब तक कांप रही होती है जो उसने जिन्हो के अंदर देखा था उसे याद करके। डेविड कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोई और तरीका सोचेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एक एस रैंक गेट खुला था? माइकल बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे एकजुट होकर के हमारे साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 हंटर ही सरवाइव किए थे और उन लोगों ने मिल करके बॉस को हराया था। तभी से उन 5 को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। वैसे आपको पता है कि उन 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फिर हमें पता चलता है कि उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कामिस होता है। कामिस की फ्लेम इतनी खतरनाक थी कि उसको कोई भी बुझा नहीं सकता था। फिर डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गेट होता है। जैसे ही गेट खुलता है हमें एक बड़ा सा रून स्टोन दिखता है जो कामिस का होता है। डेविड का प्लान होता है कि वो ये रून स्टोन जिन्हो को गिफ्ट करेगा और बदले में उससे अपने कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। और वैसे भी ये रून स्टोन सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकते हैं, तो ये जिन्हो के लिए बेस्ट था। फिर हमें कामिस की डेड बॉडी दिखती है जो लैब में होती है। हालांकि अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती हैं। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि उसके सामने इंसान चींटियां ऐसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो और जिन्हा दिखते हैं, जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोकझोंक चल रहा होता है। फिर जिन्हो जिन्हा को बता रहा होता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखना चाहता है। जिन्हा बोलती है, सीरियसली तुम्हें यही अजीब नाम मिला था क्या? और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम सोलो तो नहीं फाइट करते हो। जिन्हो बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं तो क्या रखूं, तुम ही बता दो। जिन्हा बोलती है, आज इन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आग का मतलब मैं होता है और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिन्हो बोलता है, ये नाम बुरा नहीं है, और वो डिसाइड करते हैं कि वही नाम यूज करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चा दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि उसको जिन्हो में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्हो मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगू ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जब वो जेजू आइलैंड पे ऑलमोस्ट मरने वाली थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज बिंगू की होती है। बिंगू चा को बोल रहा होता है कि प्लीज जिन्हो को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर के सावधान रहना होगा, और इतना बोल करके वो गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गेट के हेडक्वार्टर में, जिसका गिल्ड मास्टर पाक चोंगसू होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं।
जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला था, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते हैं, उनके साथ कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किस गिल्ड से हेल्प लें, और अगर कोई गिल्ड हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी अकेले क्लियर नहीं कर सकते हैं। वो लोग इस बात को लेकर के काफी सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और हंटर आता है जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। वो सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पार्क कहता है कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है ए रैंक गेट क्लियर करने में। तभी पार्क को याद आता है कि एक हंटर ऐसा है, संग जिन्हो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिन्हो से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिन्हो दिखाई देता है जो जिन्हो से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। तो जिन्हो बोलता है हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़ करके कुछ भी चलेगा। फिर जिन्हो पूछता है क्या हंटर चाबी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है। जिन्हो बोलता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिन्हो कहता है कि हंटर चार से भी ज्यादा बेस्ट कौन हो सकता है। जिन्हो बोलता है मुझे ऐसा कोई हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और जो गिल्ड के काम या डंजन में फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिन्हो चाहता था कि वो बस कोई लो रैंक हंटर हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से लेना देना ना हो, क्योंकि वो चाहता था कि वो बस अकेले ही डंजन क्लियर करे। तभी उनका डोरबेल बजता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो एक वियर्ड सी फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर उन लोगों को जिन्हो अंदर बुलाता है। उनके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वो बताते हैं कि उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वो बोलते हैं वैसे तो बाकी एस रैंक हंटर्स को 10% रेट का प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। जिन्हो बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने के बजाय एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो, क्योंकि मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है, और वैसे भी हम लोग अभी जस्ट अपना गिल्ड इस्टेब्लिश किए हैं। जिसपे पार्क बोलता है 40% तक कैसा रहेगा, लेकिन जिन्हो बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पे आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी नाइट गिल्ड का एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्हो का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्हो ने अपना एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिन्हो भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अब नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होकर के गेट के बाहर जिन्हो का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्हो अब तक वहाँ नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। इधर जिन्हो सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है कि अब टाइम हो गया है जाने का, तो वो अपना शैडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारी पब्लिक होती है जो जिन्हो के फैन होते हैं। वो लोग जिन्हो को घेर लेते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के हंटर वहाँ आकर के जिन्हो को अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहाँ पार्क आता है और बताता है कि आज के रेड का लीडर वो होने वाला है। फिर वो लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हो के बहन का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स को टीचर ने स्कूल के स्टोर रूम से आर्ट का सामान लाने के लिए भेजा था। जैसे ही वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है क्योंकि वो रूम काफी समय से बंद था। तभी उन्हें उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी के 2 स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंस रहा था और बोलता है तुम लोग डरपोक हो, ये सिर्फ एक बंद गेट है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर ही अंदर आ जा सकते हैं, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते हैं। इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा। मतलब किसी गेट के बॉस को अगर 1 वीक के अंदर डिफीट नहीं किया जाए तो डंजन ब्रेक होता है और मॉन्स्टर अंदर से बाहर आ सकते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसका सर पकड़ के क्रश कर देता है। ये देख करके बाकी दोनों स्टूडेंट की तो लिटरली फट जाती है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर निकलते हैं और सब मिलकर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं पूरे स्कूल में।
एक के बाद एक स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर के छुप जाती है। वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ गए हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डरी होती है। हंटर एसोसिएशन उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, बस अच्छी तरह छुप कर रहो, हम तुरंत हंटर्स भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम बता सकती हो वो मॉन्स्टर दिखने में कैसा है। वो लड़की बताती है दिखने में वो इंसान जैसा है लेकिन काफी बदसूरत और उसकी स्किन कलर ग्रीन है। ये सुन के हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या कहा तुमने, उनकी स्किन ग्रीन है, इसका मतलब वो ऑर्क्स हैं, वो लोग स्मेल कर सकते हैं, तुम वहाँ से जितना जल्दी हो सकता है भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मार देते हैं। इधर हमें दिखाई देता है कि पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई है। सारे स्टूडेंट स्कूल को छोड़ करके भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी वेपन मिल रहा होता है वो सब हाथों में लेकर के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे होते हैं। एकदम लाशें बिछा दिया था उन्होंने पूरे स्कूल में। फिर हमें जिन्हो की बहन जिन्हा और उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग ई दिखाई देती है, जो एक ई रैंक हंटर भी है। वो लोग एक क्लास में छुपे होते हैं, वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब कुछ मॉन्स्टर उनकी क्लास में भी आ चुके होते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि पहले उसी को मारना चाहिए। वो लोग सॉन्ग ई की बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग ई उनके सामने आ जाती है, लेकिन जिन्हा उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सॉन्गी बोलती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है क्या यही वो इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक सेंस किया था। मतलब वो सॉन्गी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर रहा हूँ जो इस लड़की के अंदर से आ रही है। वो जिन्हा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो जिन्हा पे अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिन्हा के अंदर से जिन्हों के शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं। फिर उसे घुमा करके एक ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत को फाड़ता हुआ ऊपर से उड़ जाता है और बहुत दूर जा गिरता है। और हमें दिखाई देता है कि वहाँ 3 शैडो सोल्जर आ जाते हैं। ये लोग एक्चुअली टस्क के 3 जनरल्स होते हैं जिनको जिन्हों ने पहले ही जिन्हा के अंदर छोड़ दिया था। लिटरली इस सीन पे तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। इवन अभी भी बोलते वक्त भी पूरा गूज़बम्स आ रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट गिल्ड के हंटर दिखाई देते हैं और जिन्हों दिखाई देता है, जो लोग डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है, जिसे नाइट गिल्ड वाले काफी आसानी से डिफीट कर देते हैं बिना जिन्हों की हेल्प लिए। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो ज़ॉम्बी जैसे दिखते हैं। पार्क समझ जाता है कि ये डंजन जितना ज्यादा सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्लियर करने में। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स हिल नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक जगह पे खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनका नेचर होता है किसी को देखते ही अटैक करने का, लेकिन फॉर सम रीजन वो बस खड़े थे। इधर जिन्हो भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे लगा था कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स आएंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लिया। तभी जिन्हो को सेंस होता है कि इसने जो शैडो सोल्जर जिन्हा के अंदर छोड़े थे वो फाइट कर रहे हैं। जिन्हो समझ जाता है कि जरूर जिन्हा किसी खतरे में है। वो तुरंत सीरियस हो जाता है और पार्क को बोलता है मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है, तुम लोग यहाँ संभाल लो। लेकिन पार्क बोलता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, यहाँ पे इतने सारे हाई रैंक मॉन्स्टर्स हैं, ये हमारी टीम के लिए डेंजरस हो सकते हैं, हम लोग मारे भी जा सकते हैं। और वो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। जिन्हो बोलता है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी को छोड़ के जाऊंगा जिसके ऊपर तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो। आप लोग कमेंट में गेस करो जिन्हो किसकी बात कर रहा है। फिर जिन्हो बोलता है वो यहाँ सब संभाल लेगा मेरी जगह। और फिर वो बेरू को समन करता है और उसे बोलता है तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरू पूछता है बाकी जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। जिन्हो बोलता है तुम्हारा जो दिल चाहे वो करना। इतना बोल के जिन्हो वहाँ से तेजी से निकलता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर्स होते हैं और जिन्हो के पास उतना टाइम नहीं होता कि उन सबसे फाइट करे। तभी वो काइजल को समन करता है और उन मॉन्स्टर्स के ऊपर से निकल जाता है। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिन्हो ने अपनी शैडो एक्सचेंज वाली एबिलिटी यूज क्यों नहीं की, तो मैं बता दूं कि जिन्हो ने वो कुछ टाइम पहले ही यूज किया था डंजन के पास आने के लिए, और उसका कम से कम 3 घंटे का कूलडाउन होता है, तो वो अब उसे यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वो काजल पर सवार होकर के काफी तेजी से जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल जाता है और वो एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर्स पे, जो जिन्हा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उनकी पावर 50% तक बढ़ा देता है, ताकि जब तक वो खुद ना पहुंच जाए उसके शैडो सोल्जर जिन्हा को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
लेकिन आपके लिए एक सवाल है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जिन्हों के शैडो आर्मी में बैरू का रैंक क्या है, जवाब कमेंट पे लिख दो। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से ले आऊं तो इस वीडियो पे 8K लाइक और 500 कमेंट कंप्लीट कर दो, फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। वैसे मैं फिलहाल दूसरे एनिमेज की वीडियोस पर भी काम कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है सोलो लेवलिंग के नेक्स्ट एपिसोड। मैं नहीं चाहता कि बस जल्दीबाजी में वीडियो बना करके दूं, फिर एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और आपको भी मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट करके जरा बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थोड़ा फीडबैक भी दे दिया करो कभी कभी, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।